जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी की 8वीं श्रृंखला पर पहुँचे हैं, जहां आपको पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल होगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब एक नदी की कई शाखाएं अगल बगल डेल्टा का निर्माण करती हैं तो मुख्य नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का विस्तार रुक जाता है, तो ये किस प्रकार का डेल्टा होता है? ऑप्शन नीचे दिया गया है। चापाकार डेल्टा, रूढ़ित डेल्टा, अवरोधित डेल्टा, पाल युक्त डेल्टा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, पाल युक्त डेल्टा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब नदी अपने डेल्टा को छोड़कर अनियंत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं तो पहले वाले डेल्टा को क्या कहते हैं? और डेल्टा से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है ज्वलनोन्मुखी डेल्टा, अवरोधित डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, चापाकार डेल्टा। ऑप्शन है परित्यक्त डेल्टा। और परित्यक्त डेल्टा का एग्जाम्पल भी दिया गया है। आंगो नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का पश्चिमी भाग वाला हिस्सा। ये कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, जब डेल्टा का आकार वृत्त के समान या धनुष के समान होता है तो इसे किस प्रकार का डेल्टा कहते हैं? चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, अवरोधित डेल्टा, ज्वलनोन्मुखी डेल्टा। ऑप्शन है चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण नील नदी का डेल्टा, गंगा का डेल्टा, राइन डेल्टा, नाइजर डेल्टा, इरावदी डेल्टा, वोल्गा डेल्टा, सिंधु डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा, रोन डेल्टा, लीना डेल्टा आदि हैं। डेल्टा से काफ़ी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 4, जब नदियाँ अत्यंत सकरी, गहरी, लंबी घाटियों का निर्माण करें तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्षिप्रिका, कंदरा, कैनियन, डोलाइन। आंसर है कैनियन। कैनियन गार्ज का ही विस्तृत रूप है, जिसे कोलोराडो नदी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का कैनियन विश्वविख्यात है। सेकंड एग्जाम्पल है गढ़वाल हिमालय में भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का कैनियन सैकड़ों किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 5, भूमिगत जल द्वारा घुलित चूना पत्थर के कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने के कारण डाट डाट का निर्माण होता है। जलगर्तिका का, गार्ज का, वरसुंड का, स्टैलेक्टाइट का। ऑप्शन के नीचे उत्तर दिया गया है स्टैलेक्टाइट इसका आंसर है। उसका डिफाइन किया गया है नीचे, यह कंदराओं के ऊपर से लटकती हुई स्तंभ है, प्रायः आधार पर या कंदराओं की छत के पास मोटे होते हैं, अंत में छोर पर क्रमशः पतले होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अत्यधिक विस्तृत वाले घोल रंध्र किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है डोलाइन, ग्लेबुलाइट, हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट। आंसर है डोलाइन। कास्ट प्रदेशों में कंदराओं की छत से लटकती स्टेलेक्टाइट के आसपास निर्मित ड्रिप स्टोन को हेलेक्टाइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट के आसपास विकसित गोलाकार हेलेक्टाइट को ग्लेबुलाइट कहते हैं। अब कंदराओं की फर्श पर निर्मित क्षेत्र को हेलेग्माइट कहते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, जो कंदराओं के छत से ऊपर लटक रहे हैं उसको स्टेलेक्टाइट,
और जो नीचे फर्श के ऊपर जो उभरी हुई स्थिति है, जैसे लग रहा है कि दोनों सिराएं टच कर जाएंगे, तो नीचे वाला जो सिरा है वो स्टेलिग्माइट है, जो पहले चित्र में दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो ग्लोबल दिखाया गया है, इसमें स्टेलिग्नाइट भी दिखाया गया है, स्टेलिग्माइट भी दिखाया गया है। मतलब चित्र को आप बहुत बारीकी से जब आप अध्ययन करेंगे तो इस चित्र में आपको सारे फिगर दिखाई पड़ेंगे। तो ये चित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको स्टेलाइट और स्टिग्माइट पढ़ने के लिए। और ये पूरा का पूरा जितने भी आपके चित्र अभी आपने पढ़ा, ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं। ये भी आपको याद रखने लायक है कि स्टेलाइट और स्टिग्माइट किससे स्थलाकृतियाँ, किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, तो ये भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे, लंबे, विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले तथा किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर, सेकेंड है पार्श्विक हिमोड़, घाटी हिमनद, एस्कर। तो इसका आंसर जो है वो है सर। और आप इस चित्र के माध्यम से देखेंगे तो लंबी गहरी घाटी भी है, विस्तृत गर्त भी है, और इनके शीर्ष के दीवार जो खड़े ढाल वाले हैं, तो इनको ही क्या कहा जाता है? सर्क शब्द दिया गया है, सर्क कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझने की कोशिश करिएगा। मुटान निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है? ऑप्शन है वायुड़ प्रक्रिया, नदी प्रक्रिया, हिमनदीय प्रक्रिया, अपक्षय प्रक्रिया। आंसर है हिमनदीय प्रक्रिया। जब हिमनद के मार्ग में चट्टानी टीले आते हैं तो हिमनद उनके सम्मुख ढाल को घिसकर चिकना बना देता है, जबकि उतरने वाला ढाल पर कटाव कार्य द्वारा उबड़ खाबड़ धरातल का निर्माण करता है। यह स्थलाकृति मेषशिला या भेड़ पीठ शैल या रास मुनाटे के नाम से जानी जाती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि हिमनद रास मुनाटे या भीड़ शैल पीठ हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। तो पहली चीज़ ये भी जानने की जरूरत है कि रास मुनाटे या भेड़ पीठ शैल कैसी स्थलाकृतियाँ हैं? तो ये हिमनदीय स्थलाकृतियाँ हैं। इसमें हिमनद के प्रवाह की दिशा, अपघर्षण, और इसमें आप देखेंगे तो भेड़ शिला आपको दिखाई पड़ेगी। कुछ जो ये चित्र है, ये भेड़ शिला या भेड़ पीठ शिला का चित्र दिखाई पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यारडांग वायु से निर्मित होता है कि नहीं? एस्चुरी नदी से निर्मित होता है कि नहीं? लटकती घाटी हिमालय से निर्मित है कि नहीं? नुनाटक भूमिगत जल से निर्मित है कि नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन गलत होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो नंबर 4 जो है नुनाटक, इसमें लिखा है भूमिगत जल, जबकि नुनाटक जो है वो हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। और इस चित्र में जो आपको चित्र दिखाया गया है ये यारडांग का है। यारडांग वायु से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, जो तो ये यारडांग, ये सब सही है, यारडांग वायु से ही निर्मित होता है। तो ये चित्र जो है वो यारडांग का है। आगे नेक्स्ट चित्र भी दिए गए हैं। एस्चुरी का निर्माण, नदियाँ एस्चुरी का निर्माण, जिसमें नीचे लिखा भी है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। गंगा जैसे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो एस्चुरी का चित्र दिया गया है। लटकती घाटी, इसमें लिखा है, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा एक बार। यहाँ पे एक लटकती हुई घाटी ग्लेशियर यानी कि हिमनद से होती है। लटकती घाटी का भी निर्माण किससे हो रहा है? हिमनद से हो रहा है। ग्लेशियर की एक सहायक घाटी है जो बहुत ठंडी और इतनी ऊंची है कि बर्फ आसानी से नहीं जा सकती, इसलिए निचली मुख्य घाटी में जितना कम नहीं हुआ है, और अक्सर मुख्य घाटी के तल पर कई सौ मीटर तक गिरने वाले झरने का स्थल होता है। इस प्रकार आज के 9 क्वेश्चन दिए गए थे। आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए अभी आप बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर वीडियो में कहीं कमी दिखती रहे तो उसको भी आप बताते चलिए। धन्यवाद।